वेलकम टू ऑल। आप लोग सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। HbA1c टेस्ट होता क्या है, क्या क्या इसका डिजीज होता है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए चेक करते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे हम लोग 3 महीने की शुगर रिपोर्ट के बारे में, HbA1 टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले अपना जो रिपोर्ट होता है HbA1c रिपोर्ट, उसके बारे में देख रहे हैं कि रिपोर्ट बताता क्या है, ये रिपोर्ट किसके बारे में बताता है। तो नाम बोल रहा है HbA1c मतलब हीमोग्लोबिन के बारे में, जो अपने बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन के बारे में जो डिटेक्ट करेगा उसके बारे में बता रहा है। HbA1c टेस्ट के बारे में, जो अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल का जो बढ़ रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में, इसके बारे में बताने वाला जो टेस्ट है। ठीक है, क्या बता रहा है कि HbA1 जो ये टेस्ट 1 है, इसका कितना रिजल्ट है, कितना इसका डिफरेंस है, इसके बारे में देख रहे हैं, इसके यूनिट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, जिससे देखते हैं क्या कि कैसे डायबिटिक, प्री डायबिटीज और डायबिटीज, इसके बारे में अगर अपने 2 से 3 महीने का जो रिपोर्ट देखते हैं अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन के बारे में, कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कि पेशेंट डायबिटीज है कि प्री डायबिटीज है, ठीक है, कि नॉन डायबिटीज है, तो इसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लड से हेल्प करेंगे, ग्लूकोज लेवल से चेक करेंगे। तो इसी को टेस्ट करने को जो टेस्ट करते हैं, चेक करने के लिए HbA1c टेस्ट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सा मेडिसिन देंगे, क्या ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कांटेक्ट करने के बाद ही कोई मेडिसिन लें। तो सबसे पहले अपना जो टेस्ट है, आज का जो अपना टॉपिक है HbA1c टेस्ट, वह टेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले होता है HbA1c टेस्ट जो करता है मेजर्स एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ लास्ट 2 to 3 मंथ्स। मतलब कि अपने बॉडी में जो ब्लड था, जो ब्लड शुगर लेवल था लास्ट 2 से 3 मंथ का, जो 2 से 3 मंथ का अपने बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए टेस्ट करते हैं, दैट इज HbA1c टेस्ट। पिछले 2-3 महीने की औसत ब्लड शुगर बताता है। इससे क्या होता है कि किसी प्रकार से जो पेशेंट है वो तो डायबिटीज नहीं है, या तो प्री डायबिटीज नहीं है, या तो नॉन डायबिटीज। तो जो डायबिटीज के बारे में जो बताने वाला जो टेस्ट है 2 से 3 महीने का एवरेज, वो कौन है, HbA1c टेस्ट। इससे क्या कि अपना जो ब्लड शुगर है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इट्स तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। लॉन्ग टर्म क्योंकि 2 से 3 महीने की बात हो रहा है कि एवरेज 2 to 3 मंथ अगर अपना जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बड़ा है, कम है, नॉर्मल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं HbA1c टेस्ट। यह डायबिटीज लंबे समय का कंट्रोल दिखाता है 2 से 3 महीने का, कि कब आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, कब कम हुआ है, इसको कंट्रोल दिखा रहा है। HbA1c इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो जो ग्लाइकेटेड जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में बता रहा है कि अपने ब्लड में ग्लूकोज लेवल के बारे में बता रहा है कि कब बढ़ा था, कब कंट्रोल, कब ज्यादा। तो एवरेज 2 से 3 मंथ के बारे में जो ग्लूकोज लेवल के बारे में बता रहा है, दिस इज HbA1c टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना अगर टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट का डिटेल क्या होना चाहिए, फुल जो नेम है IgE टेस्ट है। टेस्ट ब्लड टेस्ट का टाइप है अपना, सैंपल सो ब्लड सैंपल लेंगे। ठीक है, फास्टिंग, इसमें फास्टिंग का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एवरेज 2 से 3 मंथ के बारे में बता रहा है, एवरेज 2 से 3 मंथ के बारे में बता रहा है। रिजल्ट आपका रिजल्ट टाइम 6 to 24 आवर्स में इसको रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जो अपना HbA1c जो टेस्ट है, HbA1c टेस्ट, उसमें क्या बोल रहा है कि Hb का मीनिंग क्या बता रहा है, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, Hb का मीनिंग हीमोग्लोबिन, HbA1c टेस्ट। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले होता क्या है कि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन नाम सुनेंगे, हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, तो जितना जो है सब क्या, सब प्रोटीन का पार्ट्स होते हैं, ये सभी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, जो अपना आरबीसी है इसमें जो अपना प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्या काम करता है कि ग्लूकोज बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, कि अपना
जो ब्लड में कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कौन बाइंड करेगा, ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। द मोर शुगर इन ब्लड द हायर द HbA1c वैल्यू। अगर अपने बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर है, शुगर अगर ज्यादा है तो अपना जो वैल्यू है HbA1c का वैल्यू, ये वैल्यू भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि मोर शुगर मोर HbA1c वैल्यू, क्योंकि बता ही क्या रहा है, हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, कि एवरेज 2 से 3 मंथ में जो किन्हीं का बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, कम है, कंट्रोल है, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं कि यह पेशेंट डायबिटीज तो नहीं है, प्री डायबिटीज तो नहीं है, या नॉन डायबिटीज है। इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, HbA1c टेस्ट। देखिए ये अपना हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन आपस में कंबाइन हुआ, क्योंकि जो यहाँ पे कंबाइन होने क्या तो बना क्या, ग्लाइको हीमोग्लोबिन बना रहा है, क्योंकि ग्लाइको जो ग्लूकोज का पार्ट है और हीमोग्लोबिन दोनों आपस में क्या हुआ, कंबाइन हुआ। तो हीमोग्लोबिन क्या हुआ, एक प्रोटीन हुआ, किसमें प्रेजेंट है, अपना अपना जो आरबीसी है उसमें प्रेजेंट है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज किससे ज्वाइन किया, अपना प्रोटीन से, किसमें, अपना रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Why is HbA1c टेस्ट डन। जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, अभी जो हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं कि HbA1c टेस्ट होता है, क्या समझ में आ गया, कि एवरेज 2 से 3 मंथ का अगर किसी का ब्लड शुगर ग्लूकोज का टेस्ट करवाना हो, कि डायबिटीज है पेशेंट, प्री डायबिटीज है या नॉन डायबिटीज है, उनका बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल वो कंट्रोल है या नहीं पिछले 2 मंथ 3 मंथ का, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट देखें, HbA1c टेस्ट देखें। इसमें देखें फिर कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन का बात बताएं, किससे, ग्लूकोज से बाइंड होता है। अब बोल रहे टेस्ट क्यों करवाएं, या जो टेस्ट करवा रहे हैं HbA1c टेस्ट, ये क्यों करवाएं, इसका क्या बेनिफिट है, टू डायग्नोज डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज को डायग्नोज करना है, तो उनको डायबिटीज का पहचान करना है कि वह जो है इंडिविजुअल कोई पेशेंट उसमें डायबिटीज है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट, HbA1c टेस्ट करवाएंगे। टू मॉनिटर डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल की जांच करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो टेस्ट है कब का बता रहा है, कि एवरेज 2 से 3 मंथ का किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल था, कब, 2 से 3 मंथ का, तो उसके बारे में बताने वाला जो है टेस्ट HbA1c टेस्ट है। टू चेक रिस्क ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज की जटिलताओं का खतरा जानने के लिए, कि या पेशेंट को पिछले 2 से 3 मंथ में कब उनके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल बढ़ा था, कब कंट्रोल था, कब कम हो गया था। तो जितने भी जो अपने बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल का एवरेज 2 से 3 मंथ का अगर किसी प्रकार का जांच करना हो, उसके बारे में जानना हो, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट, HbA1c टेस्ट। क्या कर रखे हैं, डायबिटीज को चेक करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर इससे क्या पता चला कि प्री डायबिटीज में पता चला कि पिछले 2 से 3 मंथ में आपका ब्लड ग्लूकोज में लेवल बढ़ा था, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसको। फिर किसी प्रकार से अगर डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज 2 से 3 मंथ के बारे में बता रहा है अपना बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, कि जब हम HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो जो नॉर्मल जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर सबसे पहले बोल रहा है कि नॉर्मल जो बिलो 5.7%, जब हम HbA1c टेस्ट करवाएं तो इनका जो वैल्यू अगर निकला, अगर नॉर्मल दिखा रहा है कि किसी प्रकार से आपको प्री डायबिटीज नहीं है, किसी प्रकार से आप डायबिटीज नहीं है, तो नॉर्मल जो वैल्यू कितना देख रहे हैं, 5.7%। अगर अपना दिखा रहा है कि प्री डायबिटीज, डायबिटीज होने से पहले आपका जो है खतरा बन रहा है कि मे बी फर्दर यू आर ए डायबिटीज पेशेंट, यहाँ बोला प्री डायबिटीज, तो डायबिटीज होने से पहले बता रहा है प्री डायबिटीज, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 5.7 तक नॉर्मल है, तो 5.7 से लेकर 6.4 बढ़ गया अपना। यहाँ पे क्या बोला कि 5.7 नॉर्मल होना चाहिए, अगर 5.7 से लेकर 6.4% तक दिखा रहा है तो क्या बता रहा है, प्री डायबिटीज। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए, इससे ज्यादा बढ़ जाए मतलब डायबिटीज कंडीशन में, तो डायबिटीज में क्या देखते हैं कि 6.5% और इससे ज्यादा, तो कभी भी जब HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो इसका वैल्यू जो अपना नॉर्मल कब देखें कि 5.7% से लोअर है, तब नॉर्मल कंडीशन करें। अगर इससे हल्का बढ़ रहा है, इससे थोड़ा बढ़ रहा है तो प्री डायबिटीज, अगर उससे भी बढ़ रहा है तो डायबिटीज। तो इसी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए, चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट करते हैं HbA1c टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं,
बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ HbA जो टेस्ट है अगर अपना बॉडी में ब्लड में बढ़ जाए, कब बढ़ जाए? जब देखे तीन कंडीशन, नॉर्मल का बात बोले, प्री डायबिटीज का बोले और एक डायबिटीज का बोले। तो डायबिटीज में क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो वैल्यू है वो 6.5 या इससे ज्यादा। तो अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या बता रहा है अपना कि अपना जो ब्लड में HbA से जो टेस्ट है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो क्या क्या देखने मिलेगा? तो सबसे पहले रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज। सबसे पहले क्या बोला कि दिल का बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा जब अपना HbA जो टेस्ट है उसका जो वैल्यू है अगर बढ़ जाए कितना देखे कि 6.5 से अगर ज्यादा बढ़ जाए, डायबिटीज कंडीशन में आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले किसका कि किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीज का चांसेस बढ़ जा रहा है। सेकंड रिस्क ऑफ किडनी डैमेज इंक्रीज, किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा कब? जब अपने में HbA का वैल्यू हाई हो जाए। थर्ड क्या बोल रहा है, आई डैमेज, डायबिटीज, रेटिनोपैथी में अकर्स। जो रेटिनोपैथी है, रेटिनो मतलब क्या बोल रहा है, अपना जो आई का पार्ट है रेटिना, उसमें किसी प्रकार का डिजीज हो रहा है। तो कैसा हो रहा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो डायबिटीज मतलब कब कि अपने बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, उसको आइडेंटिफाई करने के टेस्ट HbA से टेस्ट करवाए, जिसमें क्या देखे कि अपना जो वैल्यू था वो 6.5% से ज्यादा बढ़ गया। तो 6.5% से ज्यादा बढ़ा तो अपना इसको HbA का वैल्यू क्या हो गया, हाई हो गया। इससे क्या देखे कि हार्ट डिजीज होने का चांस है, किडनी डैमेज होने का चांस है और अपना जो आई है वो डैमेज होने का चांस है। तो क्यों, किसके कारण? डायबिटीज रेटिनोपैथी। डायबिटीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है HbA का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी में अकर्स। जो अपना नस है, जो अपना नर्व है, ये भी डैमेज हो सकते हैं। कब ऐसा होंगे कि जब अपने ब्लड में HbA का जो वैल्यू क्या देखे हाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कैन अफेक्ट HbA रिजल्ट। और कौन कौन सा पैरामीटर्स हैं जिसके कारण से अपना जो HbA का टेस्ट हम करवाएं, अगर ये टेस्ट करवाएं तो जो रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट वो अफेक्ट हो सकता है। वो किस कंडीशन में अफेक्ट हो सकता है? एनीमिया और लो हीमोग्लोबिन। अगर जो पेशेंट है वो एनीमिया है या तो उसके बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो रिजल्ट है वो अफेक्ट हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है। रिसेंट ब्लड लॉस और ट्रांसफ्यूजन, ये किसी प्रकार से हाल में उसको खून चढ़ाया गया हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया होगा उसको, हम हैं किसी अदर को ब्लड का ट्रांसफ्यूज किया उसको दिए, यहाँ पे रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंडीशन में भी, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, वो अफेक्ट होता रहता है। एक पैरेलल मैनर में बढ़ता कम ज्यादा ऐसा होता रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। अगर किसी प्रकार से हीमोग्लोबिन की बीमारी है तो इस कंडीशन में अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि नाम में क्या बोल रहा है HbA, हीमोग्लोबिन का बात हो रहा है। तो अगर अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन ही सही से ना रहे, कम हो ज्यादा हो, कंट्रोल मैनर में ना रहे, तो इस कंडीशन में अपना रिजल्ट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ ऑफन शुड HbA टेस्टेड। कैसे करेंगे? जो अपना जो टेस्ट कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट, HbA जो टेस्ट कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सा इसके लिए जो टेस्ट लगा रहे हैं वो कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या काम करेगा, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कब करवाना चाहिए कि एवरी 3 मंथ्स, प्रत्येक 3 मंथ में, इफ डायबिटीज इज अनकंट्रोल। कब करना चाहिए? पहला कि अगर कोई पेशेंट है उनमें क्या देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं है। कैसा? अनकंट्रोल, बढ़ रहा है, कम हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसी एक कंट्रोल मैनर में नहीं है। तो प्रत्येक 3 मंथ में उसको करवाना चाहिए HbA टेस्ट। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो 3 महीने में कीजिए। एवरी 6 मंथ इफ डायबिटीज इज वेल कंट्रोल। अगर डायबिटीज आपका वेल कंट्रोल है तो 6 मंथ में। लेकिन एक जो हेल्दी पर्सन है उसको भी 1 ईयर में ईयरली कम से कम एक बार यह टेस्ट कराना चाहिए। पहला क्या बोला कि 3 मंथ में, कब कि जब आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फिर कब बोल रहा है 6 मंथ में कि अगर आपका जो डायबिटीज है वेल कंट्रोल है, सही से कंट्रोल है। हम नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पर्सन को ईयरली
एनुअली साल में कम से कम एक बार टेस्ट कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपने बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, जो अपने हीमोग्लोबिन का लेवल शुगर के बारे में बता रहा है, वो कंट्रोल है या नहीं, ये आइडेंटिफाई होगा। मिनिमम साल में कम से कम एक बार कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When is treatment needed? अब जब हम सबसे पहले क्या करवाएं, टेस्ट HbA1c करवाएं। HbA1c जब करवाएं तो क्या देखें कि यहाँ पे जो अपना ग्लूकोज का लेवल, जो अपना जो HbA1c का जो वैल्यू वो बढ़ गया, तो इसको ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड कब होगा रिक्वायर्ड का, कि ट्रीटमेंट इज नीडेड इफ HbA1c इज 6.5 और मोर। कंडीशन देखे थे, ये नॉर्मल का बात हो रहा था, प्री डायबिटीज का बात हो रहा था और डायबिटीज का। तो डायबिटीज में क्या देख रहे थे, 6.5% से ज्यादा हो रहा था। तो अगर अपने जो वैल्यू है HbA1c का वैल्यू अगर 6.5% से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में अपना क्या रिक्वायर्ड होगा, ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड होगा। आगे देखेंगे कौन से मेडिसिन देंगे, क्या उसका डोज रहेगा, क्या केमिकल रहेगा। ठीक है, तो पहला समझ में आया कि जब 6.5% से किसका वैल्यू, HbA1c का वैल्यू बढ़ जाए या इससे ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, ट्रीटमेंट चाहिए। नेक्स्ट, हायर HbA1c मींस पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल। अगर अपने ब्लड में HbA1c का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि अपने जो ब्लड है जिसमें शुगर का कंट्रोल बहुत ही खराब है, पुअर है। ज्यादा HbA1c का मतलब शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, अपना ब्लड में शुगर का जो कंट्रोल है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए तो अपना HbA1c का जो वैल्यू बढ़ जा रहा है। इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा, ट्रीटमेंट। दो कंडीशन कि अगर इनका वैल्यू 6.5% से ज्यादा हो जाए, ट्रीटमेंट चाहिए। अगर अपना ब्लड में जब देखें कि HbA1c का वैल्यू बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या पता चल रहा है कि अपना जो ब्लड है, अपना ब्लड इसमें शुगर जो कंट्रोल मैनर में नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओरल मेडिसिन फॉर हायर HbA1c। अगर जब किन्हीं का देखें क्या कि जब HbA1c का लेवल बढ़ गया, तो लेवल बढ़ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, तो वह पर्सन क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। देखे थे नॉर्मल वैल्यू, प्री डायबिटीज और डायबिटीज, लेकिन जब 6.5% से ज्यादा बढ़ गया, तो ये क्या कंफर्म करता है कि वह जो पर्सन है वह क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। तो इसके लिए कौन कौन सा ओरल मेडिसिन देंगे कंट्रोल करने के लिए, HbA1c का कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनका जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक मेंटेन रहे, एक कंट्रोल मैनर में रहे। तो पहला क्या बोल रहा है मेडिसिन का, मेटफॉर्मिन। क्या नाम बोले, मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ डायबिटीज। याद रखिएगा आप लोग, MCQ के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए जितने भी आप लोग, कि मेटफॉर्मिन जो होता है तो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डायबिटीज। अगर जो मेटफॉर्मिन डायबिटीज की पहली दवा होती है, जब टेस्ट करवाएं HbA1c, जब टेस्ट करवाने से क्या पता लगा कि 6.5% से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो 6.5% से ज्यादा वैल्यू अगर आ रहा है HbA1c का, तो इट्स कंफर्म दैट ही इज अ डायबिटीज पेशेंट। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग देंगे दैट इज मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट रिड्यूसेस ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर। क्या काम किया कि जो ग्लूकोज जो बन रहा था उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए वहाँ पर इंसुलिन आ रहा था। जब इंसुलिन अगर सही से काम करता, उसको रिड्यूस करता, मेटाबोलाइज करता, तब अपने बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या हो गया, बढ़ गया, तभी ना तो डायबिटीज हुआ है। तो ये जब ड्रग लेंगे मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन क्या करेगा कि जाके अपना लीवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम करेगा। ग्लूकोज कम बन रहा है, ग्लूकोज को कम प्रोडक्शन करवा रहा है, कौन सा ड्रग, मेटफॉर्मिन। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करवा रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल जो था अपना ब्लड शुगर में वो नहीं बढ़ेगा, एक कंट्रोल मैनर में रहेगा। कौन सा ड्रग, मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यार लीवर में शुगर बनने की काम करती है, जो शुगर बनने के जो प्रोसेस को कम कर रहा है। डोज बता रहा है, यूजुअल जो डोज देंगे 500 से लेकर 2000 mg पर डे। सामान्य खुराक कि 500 mg से लेकर 2000 mg पर डे उसको देंगे। कौन सा ड्रग, मेटफॉर्मिन। दिखाता है आप लोग का मेटफॉर्मिन ड्रग के बारे में, ये अपना मेटफॉर्मिन ड्रग है, ठीक है। ओकामेट इसका ब्रांड है, 500 mg, सिप्ला कंपनी बनाती है, फार्मा कंपनी। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट अकॉर्डिंग टू आईफी इंडियन फार्माकोपिया, कितना 500 mg। तो मेटफॉर्मिन के बारे में समझ में आ गया आप लोग को कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग है अपना, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग किसके लिए, डायबिटीज के लिए,
तो जो डायबिटीज के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ जो ड्रग दिए कौन सा दिए अपना, मेटफॉर्मिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट अपना सल्फोनाइल यूरिया। कौन सा मेडिकेशन कि सल्फोनाइल यूरिया इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रेशन। पहला जो अपना ड्रग था मेटफॉर्मिन, उसका काम क्या था कि लीवर में जाके ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम कर देता था। जो सल्फोनाइल यूरिया है इसका काम है कि इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ाना। अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बनेगा तो क्या करेगा कि जो ग्लूकोज था उसको मेटाबोलाइज करेगा। जब ग्लूकोज सही से मेटाबोलाइज होगा तो उसको एक्सिट कर देगा, तो अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक कंट्रोल में रहेगा। तो इसका काम क्या है कि सल्फोनाइल यूरिया जो इंक्रीज करता है किसको, इंसुलिन सिक्रेशन को। सल्फोनाइल यूरिया इंसुलिन बढ़ाती है। एग्जांपल कौन कौन सा आता है सल्फोनाइल, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड। तो जो जो दोनों ड्रग हुआ कि ग्लिमिप्राइड और ग्लिक्लाजाइड कौन सा क्लास का, सल्फोनाइल यूरिया। काम क्या करेगा कि जाके इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़ा देगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बनेगा, सिक्रेशन बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा कि जो ग्लूकोज था उसको कंट्रोल करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना ग्लिमिप्राइड है, देख सकते हैं। ये अपना ड्रग है ग्लिमिप्राइड ग्लिम केयर प्लांट इसका हो गया ग्लिमिप्राइड, इसमें केमिकल्स अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट अपना DPP4 इनहिबिटर्स। जो अपना जो ड्रग्स है कौन सा क्लास का है, पहला देखे मेटफॉर्मिन के बारे में, दूसरा देखे सल्फोनाइल यूरिया के बारे में, इसमें ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड। नेक्स्ट अपना DPP4 इनहिबिटर इम्प्रूव इंसुलिन एक्शन। ये भी किस पर काम कर रहा है कि इंसुलिन का जो एक्शन है, इंसुलिन का एक्शन उस पर जाके काम कर रहा है। कौन कर रहा है, DPP4। कौन, DPP4। पहला कौन सा, मेटफॉर्मिन। सेकंड अपना सल्फोनाइल यूरिया के बारे में देखें। अभी कौन सा देख रहे हैं कि DPP4 जो इनहिबिटर्स होते हैं, नाम क्या बोल रहे हैं इनहिबिट करने के लिए, क्या करेगा जाके इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाएगा। अगर इंसुलिन सही से काम करेगा तो अपना ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल रहेगा, सही से ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा। क्या काम करता है कि DPP4 इनहिबिटर इंसुलिन को काम को बेहतर बनाते हैं, इंसुलिन सही से काम करवाता है। कौन, DPP4। एग्जांपल सिटाग्लिप्टिन, बिल्डाग्लिप्टिन, ये सब जो ग्लिप्टिन वाला है किसका पार्ट है, अपना DPP4 का एग्जांपल। देखिए अपना जो सिटाग्लिप्टिन है ये अपना ड्रग है सिटाग्लिप्टिन। कौन सा क्लास, DPP4। ठीक है, क्या काम, इंसुलिन के एक्शन को सही से काम करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अपना कि लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए अगर अपना सबसे पहले कोई भी डिजीज है, कोई भी अपना अगर डिसबैलेंस हो रहा है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किसी प्रकार, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना लाइफ स्टाइल अगर अपना हेल्दी रहेगा, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे, तो जो अपना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर काम करेगा, किसी प्रकार से डिजीज का डिफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट, कि अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें। फिर बोल रहा है फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करना कि हेल्दी डाइट का इंटेक करना टू रिड्यूस HbA1c। अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो अपना जो HbA1c था इसका लेवल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सही खान पान HbA1c कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट अवॉइड शुगर, स्वीट्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी हो गया, मिठाई हो गया, मैदा हो गया, सबसे क्या करना है, बचना है, ताकि क्या होगा कि अपना जो HbA1c है वो क्या रहे, रिड्यूस में रहे, एक कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट ईट मोर वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, अनाज खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज लोअर HbA1c नेचुरली। अगर रेगुलर हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, इससे क्या होगा कि अपना जो HbA1c है लेवल ये नेचुरली क्या होगा, लो होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो नियमित अपना व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या बोल रहा है कि लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले वॉक करना, आपको पर डे 30 से 45 मिनट तक आपको डेली क्या करना है, चलना है।
वॉक करना है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, घूमना चलना रनिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वेट रिडक्शन इंप्रूव। सबसे पहले अपना जो बॉडी का क्या बोल रहा है कि वेट को रिड्यूस करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के, वेट रिडक्शन इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन का अगर सेंसिटिविटी अगर रिड्यूस सही से काम करेगा, इंप्रूव होगा, तो इसी पर डिपेंड कर रहा है। जितने भी जो किसी जो डायबिटीज पेशेंट हो रहा है उसमें देख रहा है क्या इंसुलिन नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, डिलेड बन रहा है, जो इंसुलिन बनाने वाला जो सेल था बीटा सेल उनका डेथ हो गया है। तो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी रहेगा, वो इंप्रूव रहेगा, अच्छे से काम करेगा, तो किसी प्रकार से अपना डायबिटीज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर वहां पर ब्लड ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक। नेक्स्ट, इवन 5 to 10% ऑफ वेट लॉस रिड्यूस HbA1c। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने में HbA1c घटता है। तो जो अपना वेट है, बॉडी वेट, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, डेली रूटीन हैबिट, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर इंटेक करना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए, ठीक है। ये सब अपना क्या था कि लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट की हेल्प से कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो आई होप आप लोग का समझ आया होगा कि जो अपना HbA1c जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट में क्या क्या देखते हैं, टेस्ट की हेल्प से क्या आइडेंटिफाई किए। तो सबसे पहले समझ में आया होगा कि HbA1c टेस्ट क्यों करते हैं। सैंपल में ब्लड लिए, क्या देखे इसमें कि एवरेज 2 से 3 मंथ का जो अपना ब्लड ग्लूकोज का लेवल था उसके बारे में कि कंट्रोल मैनर में है या नहीं, कि वह जो पेशेंट है वो नॉर्मल पेशेंट है या प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। तो ये सब सभी कंडीशन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट, HbA1c टेस्ट, एवरेज 2 से 3 मंथ का ब्लड ग्लूकोज का लेवल का पता करने का। थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।